आम आदमी उनको समझ सके बस। क्योंकि विश्व की बातें समझना वैसे तो आम इंसान को जरूरत है ऐसा नहीं है, मगर क्यों जरूरत है? क्योंकि ये विश्व, विश्व की रचना, विश्व का कानून और विश्व की अवस्थाएं, इससे हमारा मन वचन काया अलग है ही नहीं। So that you have to know the principle of the world. अगर ये समझ में आएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। ये दोनों कानून अलग। This body is a part of nature. The whole world is controlled and governed by the law of nature. Same thing, the body is also controlled and governed by the law of nature. दुनिया की सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना कहते हैं, ऐसे मन वचन काया की भी सभी अवस्था कुदरती रचना। तो पिंडेषु ब्रह्मांडे एंड ब्रह्मांडेषु पिंडे एक ही है। इसीलिए समझने की जरूरत है, तभी समझ में आएगा कि ये बाह्य ब्रह्मांड से आत्मा अलग है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर मैं शुद्ध आत्मा हूं बोलते रहूंगे तो समझ में नहीं आएगा। और ज्यादातर लोग इस प्रकृति की अवस्थाओं में, इसको सुधारने में, इसको शुद्ध करने में, इसको परिवर्तित करने में ही लगे हुए हैं। हालांकि ये सब्जेक्ट आत्मा का नहीं है, मगर ये तब समझ में आएगा जब यूनिवर्सल ट्रूथ का साइंस आपके विजन में सेट होगा, तब मालूम होगा कि प्रकृति और ब्रह्मांड से कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक अवस्था है, आप समझे। और पूरा जो ब्रह्मांड दिखता है वो अवस्था है। तत्व के रूप में शाश्वत है, अवस्था के रूप में टेम्पररी है। ऐसे शरीर भी है, अवस्था के रूप में टेम्पररी है। वो कुदरत का ही हिस्सा है। ये भी पंच महाभूतों का बना है। यहाँ भी चेतन है, जड़ है, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम स्पेस सब कुछ है। तो यानी दोनों में कोई फंडामेंटल अंतर नहीं, इसीलिए समझने की जरूरत है। और जब पूरा ब्रह्मांड समझते हो, ब्रह्मांड का कानून समझते हो और ब्रह्मांड ने बनाई हुई अवस्था या रचना को समझते हैं, तब मालूम होता है ये चलाने के लिए है। किसके लिए है? चलाने। ये ग्रह नक्षत्र बनाए,